हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट ऑफिस की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स से जारी की गई है। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन उत्तर प्रदेश सर्किल इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पोस्ट ऑफिस डाक विभाग में ड्राइवर के लिए वैकेंसी आपकी यहाँ पर जारी हुई है, जिसके लिए आप अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ में फ्रेंड्स आप जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑफलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन उत्तर प्रदेश सर्किल इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको देखिए, यहाँ पर इसकी जो सैलरी है वो आपको दी गई है। तो जो ये वैकेंसी है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए, इसमें आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 19,900 से 63,200 रुपये रहेगी, जो कि लेवल 2 की आपकी यहाँ पर रहती है। इसमें फ्रेंड्स आपको जो भी एक्स्ट्रा जो अलाउंस हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स जो ग्रेड पे है वो आपका 1900 रुपये यहाँ पर रहेगा। बात करते हैं फ्रेंड्स अब वैकेंसीज की डिटेल की। तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज हैं इसमें आपको रीजन या डिवीजन के नेम दिए गए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दी गई है और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको जानकारी यहाँ पर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो है एड्रेस दिया गया है जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं, किस डिवीजन में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। टोटल 78 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट है आपकी यहाँ पर 18 से 27 साल। मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम है 27 साल। ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 3 साल की, SC ST है तो 5 साल की, आपको अपर एज में छूट मिल जाएगी। एक सर्विसमैन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिल जाती है। और ये ध्यान रखिएगा, जो क्रूशल डेट है आपके एज काउंट करने की, ये है आपकी क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि है 16 फरवरी 2024। तो 16 फरवरी 2024 को ही आपका एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका 18 से 27 साल। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपका 2 साल का रहेगा। इसके बाद आपको दिया गया है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे कहा गया है पोजीशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो कि लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का हो। नॉलेज आपको होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की, जिसमें आपको जो है गाड़ी के जो व्हीकल होता है उसके माइनर डिफेक्ट्स को रिमूव करना आना चाहिए। साथ में यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ड्राइविंग करने का लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल, जो कि कम से कम 3 साल का हो। इसके अलावा 10th स्टैंडर्ड पास आउट होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। नीचे है डिजेबल, अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे 3 साल की सर्विस अगर आपने होमगार्ड या सिविल वॉलंटियर के तौर पर की है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने नहीं भी की है, आप सिंपली 10th पास आउट है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन आपका यहाँ पर होगा 2 स्टेजेस में। पहला स्टेज क्या है? तो पहला स्टेज है फ्रेंड्स आपके एग्जाम का, जिसमें आपकी देखिए जनरल नॉलेज, आपकी सिंपल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मोटर मैकेनिज्म एंड ट्रैफिक रूल, सिग्नल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। स्टेज 2 जो है ये आपके फ्रेंड्स टेस्ट होगा आपकी नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग का, और ये प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। तो ओवरऑल जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 100 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब जो स्टेज 1 है आपका, जो कि थ्योरी टेस्ट है, ये फ्रेंड्स आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 80, ड्यूरेशन है आपके 90 मिनट्स का। लैंग्वेज है क्वेश्चन पेपर की इंग्लिश में, हिंदी में, और कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो स्टेज 2 एग्जाम है, ये फ्रेंड्स आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है। इसमें देखिए पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको दिया गया है। इसमें देखिए कंप्यूटर एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स है आपके 10 नंबर्स के। इसमें ड्यूरेशन होगी आपकी 20 मिनट की, और इसमें फ्रेंड्स जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, मीन सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिया गया है सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है पेपर 1।
पेपर 1 फ्रेंड्स जो है वो आपका देखिए मैक्सिमम 80 मार्क्स का है, जो कि फ्रेंड्स थ्योरी एग्जाम होगा। अब पार्ट 1 है आपका यहाँ पर जनरल नॉलेज का। इसमें देखिए आपके करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स प्लेड इन इंडिया, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पोलाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज हु ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपके यहाँ पर हो गए। पार्ट 2 जो है वो फ्रेंड्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। इसमें आपके एनालिटिक एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न, एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, आपके फ्रेंड्स ओरिएंटेशन, स्पेटिकल और विजुअल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर का ही आपका ये जो है सेक्शन रहेगा। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 3 जो है वो है आपके सिंपल अर्थमेटिक का। इसमें देखिए प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और इसमें आपके होंगे 15 क्वेश्चन और 15 नंबर का आपका ये सेक्शन रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका वो है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर पार्ट 4, जो कि रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल से रिलेटेड है। इसमें देखिए रोड सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वेरियस सेक्शन होंगे आपके मोटर व्हीकल एक्ट 1939 से। इसके अलावा नॉलेज होनी चाहिए आपको व्हीकल पार्ट्स की, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल, ऑफेंस, पेनल्टी एंड प्रोसीजर, नॉलेज रिलेटेड टू टूल किट, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, एक्सीडेंटल क्लेम, जीपीएस रिलेटेड नॉलेज और मैकेनिकल व्हीकल, जिसमें फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और ये 30 नंबर का आपका सेक्शन रहेगा। 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसके बाद होगा आपका स्टेज 2। अब स्टेज 2 जो एग्जाम है ये फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर जो एग्जाम है ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है 20 मार्क्स का। पेपर 1 एंड पेपर 2 10-10 मार्क्स का होगा, 20-20 मिनट्स का समय आपको मिलेगा। अब जो पेपर 1 है ये फ्रेंड्स आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, कैरी आउट माइनर रिपेयर्स, चेंजिंग ऑफ व्हीकल्स, इसके व्हील्स मतलब पहिए चेंज करना, इन्फ्लेशन ऑफ व्हीकल करेक्टली। इसके अलावा फ्रेंड्स जो स्पीड एंड गियर है और क्लच एंड एक्सीलेटर है उसको साइन करना, इसके अलावा कंट्रोल करना, व्हीकल एंड स्टीयरिंग को रिवर्सिंग करना, ये सब आपके यहाँ पर चेक किए जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसके बाद क्राइटेरिया आपको दिया गया है, आपसे यहाँ पर कहा गया है देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले कि कैंडिडेट क्वालिफाइंग स्टेज 1 शैल बी एलिजिबल टू अपेयर फॉर टेस्ट इन स्टेज 2। ओनली फ्रेंड जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे हर एक पेपर को स्टेज 2 के लिए, उनको ही आगे की फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो डेट ऑफ वेन्यू है टेस्ट के लिए वो फ्रेंड्स बाद में जारी किया जाएगा, अभी उसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स नेचर ऑफ वर्क क्या क्या रहेगा, क्या क्या काम आपको करना होगा, उसकी जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद कहा गया है ओनली एक ही एनवलप में आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सेंड करना है। इसको फ्रेंड्स आप रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू ही यहाँ पर सेंड करेंगे। 100 रुपीज़ आपको यहाँ पर जो है पे करना होगा। अब ये जो 100 रुपीज़ आप पे करेंगे ये आप पे करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इन फेवर ऑफ मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर पेबर एट कानपुर एचओ के तौर पर। इसमें फ्रेंड्स अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं या फ्रेंड्स आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर फीस में छूट मिल जाती है, आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत उस कंडीशन में नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है वो आप इन डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर सेंड करनी होगी। इसके अलावा ये जानकारी आपको नीचे भी दी गई है जिसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें आप 10 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट सेंड कर सकते हैं, आपका लाइसेंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप होमगार्ड या सिविलियन है तो उसका सर्टिफिकेट, आपकी सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट फोटोग्राफ जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको लगानी है और एक एडिशनल फोटोग्राफ आपको सेंड करनी है, और ओरिजिनल इंडियन पोस्टल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड, पर जो पोस्टल ऑर्डर होगा फीस का जो कि फ्रेंड्स जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए है उनको ओरिजिनल इसको 100 रुपीज़ का जो आप बनवाएंगे वो आपको सेंड करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई या हाउ टू फिल, आप इस फॉर्म को कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, उसको फिल करना है, उस पर आपको आपकी फोटोग्राफ लगानी है, आपके फ्रेंड्स जितने भी एंक्लोजर है डॉक्यूमेंट्स के और पोस्टल ऑर्डर है वो आपको सबको इंक्लूड करना होगा और आपको दिए गए इस एड्रेस पर आपको इसे सेंड करना होगा। एड्रेस कौन सा है, तो एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है। लास्ट डेट क्या है, तो ये 16 फरवरी 2024 है, और ये ध्यान रखिएगा आप इसे रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही सेंड करेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। और जो एनवलप होगा उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन यूपी सर्किल ये आपको मेंशन करना जरूरी होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं देखिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यहाँ पर भी आपसे कहा गया है रजिस्टर या स्पीड पोस्ट ओनली। यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। तो आपकी जो फोटोग्राफ है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है और उस पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्रॉस साइन करना होगा, उसको सेल्फ अटेस्टेड आपको करना होगा। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ब्लॉक लेटर्स में मतलब कैपिटल लेटर्स में आपको फिल करना है। तो पहला ऑप्शन है आपके यहाँ पर नेम का, इसके बाद यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है, यहाँ पर आपका फादर नेम देना है और यहाँ पर आपको आपका एड्रेस मेंशन करना होगा। आपका मोबाइल नंबर देना है, कम्युनिटी कौन सी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, SC ST है, वो आपको देना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, तो डेट ऑफ बर्थ डेट मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर देना होगा और आपका एज 16 फरवरी 2024 को कितना हुआ है वो आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको नेशनलिटी देनी है इंडियन, जेंडर क्या है मेल या फीमेल, आपकी मेल आईडी क्या है ये आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है क्वालिफिकेशन। तो देखिए 10th में आपको ईयर ऑफ पासिंग कितने में से कितने नंबर्स आपके गेन किए, परसेंटेज क्या है, बोर्ड का नाम क्या है वो आपको देना है और इसके अलावा भी कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो आप दे सकते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है और डेट ऑफ इशू क्या है आपके लाइट मोटर व्हीकल का और हैवी मोटर व्हीकल का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा उस पर सारी जानकारी मेंशन होती है जो कि आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है लाइसेंस कॉपी भी आपको साथ में इंक्लोज करनी है। आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, कब से कब तक का है और ये आपके जो लाइसेंस है उसके बनने के बाद का होना चाहिए। इसके बाद किस इंस्टीट्यूशन से या किस फर्म से आपने ये एक्सपीरियंस लिया है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। आपकी जो फीस है, जो आप फीस पे करते हैं तो उसका जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है उसका सीरियल नंबर, किस पोस्ट ऑफिस से आपने इशू करवाया है, डेट ऑफ इशू क्या है और अमाउंट कितना आपने पे किया है। यहाँ पर दी गई है लिस्ट। अब आप कितने कितने डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, जैसे 10th का आपने सर्टिफिकेट दे दिया, आपने इंडियन पोस्टल ऑर्डर अगर आपको लगता है तो वो आपने दे दिया। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो गया, वो सब आप यहाँ पर जो है मेंशन करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे और उसके बाद सिग्नेचर आप यहाँ पर कर देंगे। अगर आप यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको सेम यहाँ पर ये अंडरटेकिंग देनी होगी। आप आई के बाद नाम लिखेंगे, सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस आपको यहाँ पर भी देना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो है फॉर्म है जो कि आपको फिल करके सेंड करना है दिए गए एड्रेस पर। बाकी की जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।